इस प्रेरणादायी संदेश में हम खोज निकालने वाले हैं कि क्रूस की ज्योति में जीने के लिए हमारे पास कौन से सौभाग्य है। हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि क्रूस पर यीशु मसीह के किए गए पूरे काम के द्वारा हम आशीष प्राप्त करें। इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार जिए और इसे बांटें। ठीक है, तो आज के दिन मैं यहाँ पर शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर प्रचार करूंगा। तो ठीक है, चिंता मत कीजिए कि पास्टर वचन और संदर्भ नहीं बता रहे, आराम कीजिए। कई बार शिक्षा देने के बजाय प्रचार करना अच्छा है। तो मैं बस आपसे बातें करूंगा और हमारा विषय है क्रूस का संदेश। लेकिन हम यहाँ पर 2 वचन पढ़कर शुरू करेंगे और शायद आज हम यहाँ पर केवल इन्हीं 2 वचनों को पढ़ेंगे। और अगर इस समय आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और आइए एक साथ हम मिलकर पढ़ते हैं वचन 17 और वचन 18। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 17 और वचन 18। तो ये वचन अभी आपके स्क्रीन पर है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो आइए एक साथ मिलकर इसे जोर से पढ़ते हैं। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो आइए वचन 18 फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मैं चाहता हूं कि आज हम अपने दिल में ये बात उतार लें कि क्रूस का जो संदेश वो कितना महत्वपूर्ण है, इसे जान ले कि यीशु मसीह का जो क्रूस है वो सच में बड़ा केंद्र है सबके लिए, हमारे विश्वास के जीवन के लिए। सब कुछ केंद्रित है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए काम पर। यीशु ने अगर ये क्रूस पर नहीं किया होता, क्रूस से मेरा मतलब है मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। अगर यीशु ने क्रूस पर ये सब कुछ नहीं किया होता तो हम जो कुछ कहते हैं, करते हैं या गाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता, सब व्यर्थ होता। यानी हम लोग तो बस किसी मरे हुए आस्था में होते या कामों में होते। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस तो इतना महत्वपूर्ण है हमारे विश्वास के जीवन के लिए, और हमें कभी भी यानी कभी भी हमारे मसीह जीवन में जो हम कहते हैं और करते हैं वो कभी भी अलग या दूर ना हो उस क्रूस के संदेश से। यही तो केंद्र है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, और हमारा सारा मसीह जीवन इसी से शुरू हो और यही तो दर्शाते जाएं, वो यीशु मसीह का क्रूस ही दिखाएं। ये यहीं से शुरू होता है। उसने क्रूस पर जो कुछ भी किया उसी के कारण हम ये विश्वास करते हैं, उसी के कारण हम ये करते हैं, इसलिए हम ऐसे जीते हैं। क्रूस के कारण हमारा पूरा मसीह जीवन उसी से आता है, उसी से निकलता है और हमेशा दर्शाता है उस मसीह यीशु के क्रूस के काम को। ये क्रूस तो केंद्र है हमारे विश्वास के जीवन का। और पौलुस यही तो कह रहा है कि जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए ये तो मूर्खता है। यानी लोग कहते हैं क्या बता रहे हो, वो 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ाए गए, उसका इससे क्या अर्थ है। लेकिन हमारे लिए ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण ही है कि आप और मैं हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए अनुभव करें। वो सब कुछ जो परमेश्वर आप में खोलना चाहते हैं, आप में और मुझ में, वो तो केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण है। और परमेश्वर की सामर्थ तो हमारे लिए उपलब्ध की जाती है यानी उस क्रूस के संदेश के द्वारा ही। प्रेरित पौलुस ने इस तरह से बताते हुए कहा, मैं मसीह यीशु के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की
सामर्थ है। यानी क्रूस का जो संदेश है, यीशु मसीह का सुसमाचार, ये परमेश्वर की सामर्थ है। जब भी आप सुसमाचार बताते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ किसी की जिंदगी में खोलते हैं। आप उन्हें अवसर देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ से मुलाकात करें, क्योंकि सुसमाचार तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। यानी क्रूस का ये संदेश वही तो परमेश्वर की सामर्थ है। जब भी हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें वापस क्रूस के पास जाना चाहिए। आमेन। जब हम चंगाई के लिए प्रभु की सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं, छुटकारे के लिए, पाप पर विजय पाने के लिए, विजयी जीवन जीने के लिए, या जरूरत पूरी करने के लिए, कुछ भी हो, यदि हमें परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना है तो हमें वापस जाना होगा यीशु मसीह के क्रूस के पास, क्योंकि ये क्रूस के द्वारा है जहां परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में खोली जाती है। और आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये अद्भुत सौभाग्य जो विश्वासी के नाते हमारे पास है कि हम क्रूस के इस संदेश को समझ लें। कितना महान सौभाग्य कि हम क्रूस की ज्योति में अपना जीवन जिएं। पुराने नियम के वो सारे जो संत थे, वो क्रूस की परछाई में जी रहे थे। इसका मतलब उनके पास स्पष्ट चित्र नहीं था। जब आप परछाई देखते हैं, आप जानते ये कुछ दर्शा रहा है, लेकिन आप पूरा विवरण नहीं देख सकते हैं। आप उसके विवरण का आनंद नहीं उठा सकते। आप केवल उसके प्रतिबिंब को देखते हैं, केवल ढांचा, यानी कुछ दर्शाने वाली बात है, लेकिन पूरा विवरण नहीं देख सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते। पूरे पुराने नियम के लोग तो क्रूस की परछाई में जी रहे थे, लेकिन हम क्रूस की ज्योति में जी रहे हैं। कितना महान सौभाग्य, कितना महान सौभाग्य। पुराने नियम के संतों के पास तो इस पहेली के केवल छोटे भाग थे, लेकिन हम पूरा चित्र देखते हैं। पुराने नियम के संतों ने इसका बस थोड़ा स्वाद चखा था, और हमें सौभाग्य मिला है कि हम पूरी तरह से इसका भोजन करें। आमेन। क्योंकि हम क्रूस के उस पार में हैं। उनके लिए पवित्र आत्मा किसी चीज की ओर दर्शा रहा था, और उनके पास इसका केवल एक छोटा भाग था, और उन्होंने कहा कि वो क्रूस आ रहा है, वो मसीहा आ रहा है, उद्धारक आ रहा है। केवल थोड़ा सा ज्ञान था, लेकिन हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और पूरी तरह समझ सकते हैं कि क्रूस का भेद तो हम पर प्रकट किया गया है। हम क्रूस की ज्योति में जी सकते हैं। तो आप और मैं नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमें यीशु मसीह के क्रूस की परिपूर्णता की आशीष में चलते जाना चाहिए। आमेन। और हमें ये समझने के लिए, इन बातों को समझने के लिए, इसके छोटे छोटे भाग में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो पुराने नियम के संतों के पास थी। देखिए, उत्पत्ति की किताब में यीशु और क्रूस, यीशु तो स्त्री का बीज था। उत्पत्ति 3:15 में वो तो मेमने के चमड़े से बनाया गया पहला वस्त्र है जो मनुष्य को ढांकने के लिए आया। आदम और हव्वा ने अपने आप को ढांकने की कोशिश की, अपने पाप को ढांकना चाहा पत्तों से। ये मनुष्य के बनाए धर्म को दर्शाता है। प्रभु ने कहा, तुम्हें लहू का बलिदान चाहिए, मैं तुम्हें चमड़े के अंगरखे दूंगा। और ये दर्शाने वाला था प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में। वो हाबिल का बलिदान था, भेड़ों के पहलोठे का, जिसे परमेश्वर ने स्वीकार किया, पर उसने कैन के बलिदान का इनकार किया जो भूमि की उपज थी। ये बताता है कि मनुष्य के काम कभी भी पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। पापों का प्रायश्चित केवल एक ही प्रयोजन कर सकता है, वो तो उस पहलोठे पशु का बहाया गया लहू, या उस पहलोठे का बलिदान। वो तो परमेश्वर का प्रयोजन है। अब्राहम के बलिदान के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा यीरे हूँ। उसने कहा, जो बलिदान चाहिए उसका प्रबंध मैं करूंगा, तुम्हारे प्रायश्चित के लिए, परमेश्वर के साथ के तुम्हारे संबंध के लिए। वही तो वो फसह का मेमना है। फसह के मेमने के लहू ने घराने के हर एक व्यक्ति की रक्षा की, लेकिन ये दर्शाने वाला था कि इससे भी बड़ा कुछ वहाँ क्रूस पर होने वाला है। ये वो चट्टान है जिसमें से पानी बहा और लोगों की जरूरत पूरी हो गई। पहली बार चट्टान पर मारा गया, दूसरी बार तो केवल उस चट्टान से बोलना था। और बाइबल कहती है वो चट्टान तो मसीह यीशु है। वो तो क्रूस को दर्शाने वाला था। लय व्यवस्था का जो बलिदान है उसमें वही तो भेंट है। जो होम बलि है वो तो बलिदान के बारे में बताता है, और पाप बलि यहाँ पर बताता है कि पाप के लिए वहाँ पर दाम चुकाया जाना, यानी जिसे हम नहीं जानते थे, जिसके बारे में अनजान है, अंगीकार नहीं किया। प्रायश्चित का बलिदान तो पाप के अंगीकार के बारे में दर्शाता है। मेल बलि परमेश्वर के साथ के हमारे मेल मिलाप के बारे में बताता है। ये सारे बलिदान तो दर्शा रहे थे कि यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। वही तो प्रायश्चित का दिन है, यानी पाप का बलिदान और पाप को उठाने वाला यीशु को दर्शाता
दर्शाता है। वही वो पीतल का सांप है जो जंगल में उठाया गया था, जो यीशु को दर्शाता है। वही है जो काठ पर लटकाया जाता है व्यवस्था विवरण 21 में, जो यीशु को दर्शाता है, जो हमारे पापों के लिए श्राप बन गया। भजन संहिता की किताब में वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। वही है जिसके वस्त्र पर चिट्ठी डालकर बांटा गया। वही है जिसकी हड्डियां नहीं टूटी थी भजन 34 में। ये वही है जिसके विरुद्ध में झूठे साक्षी उठ खड़े हुए थे भजन 35 में। उसे पकड़वाया गया उसके अपने मित्र के द्वारा भजन 41 में। उनके पास छोटे छोटे हिस्से थे इस बड़े चित्र के, और ये सब दर्शा रहे थे क्रूस की ओर। यशा में वो तो दास है जो बहुतों को धर्मी ठहराएगा। यशा 53 इसके बारे में बताता है। जकरिया में ये वो है जो अपने ही मित्र के घर में घायल किया गया। जकरिया 13 में ये वही है जिसे उन्होंने भेदा था। जकरिया 12 वही तो वाचा का दूत है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। मलाकी 3 वही धार्मिकता का सूर्य है जिसके पंखों में चंगाई है। मलाकी 4 ये सब छोटे छोटे भाग प्रभु यीशु के क्रूस को दर्शाते हैं। लेकिन जानते हैं, उन्होंने पूरी तस्वीर नहीं देखी थी। आज हम पीछे मुड़कर देखकर कह सकते हैं, वाह, ये सब अब समझ में आता है। ये सब पूरा हुआ यीशु मसीह के व्यक्तित्व में। आमेन। तो आज मैं आपको और मुझे चुनौती देना चाहता हूं कि हम उस क्रूस की परिपूर्णता और उसकी ज्योति में जिए। हम जिए क्रूस की ज्योति में, क्योंकि हमारे पास क्रूस का पूरा संदेश है। हम इसे समझ सकते हैं, पर हमें उसके अनुसार जीना है। और मैं कुछ क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं, और ये तो केवल याद दिलाने वाली बात है। बहुत से लोग इस सच्चाई को अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं हमें याद दिलाना चाहता हूं और हमारी समझ को नया बनाना चाहता हूं इस सच्चाई के बारे में कि ये सब कुछ आधारित है यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए काम पर। नंबर 1, ये वो पूरी सच्चाई है कि हमें क्षमा किया गया है। हमें क्षमा किया गया है यीशु मसीह के क्रूस के कारण ही। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया है सारे पापों से। आमेन। पुराने नियम में वो बलिदान चढ़ाते थे दिन के बाद दिन, और कई साल के बाद साल तक उन्हें वापस आना पड़ता था। उनके पास में शाश्वती नहीं थी कि उनके पाप क्षमा किए गए हैं। आज हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये जाने कि बलिदान किया गया है और लहू बहाया गया है और मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। आप और मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और सही ठहराए गए हैं, और इसलिए अभी जो मसीह यीशु में है उनमें से किसी पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। और इसलिए आप और मैं हियाव से पिता के पास आ सकते हैं, ये जानते हुए कि हम प्रिय में स्वीकार किए गए हैं, कि हम तो धर्मी हैं, उसमें चुने गए हैं। हम तो उसकी दृष्टि में पवित्र और स्वीकार किए जाने लायक हैं। अब हमें किसी तरह दोष भावना या दंड आज्ञा में चलने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण ही हमें क्षमा किया गया है। आमेन। और विश्वासी के नाते हमें एक पल भी बिताना नहीं है कि हम दोष भावना, शर्म और दंड आज्ञा में जिएं। अगर हम सच में समझते हैं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के काम को। शत्रु शैतान तो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। इसका मतलब वो चाहता है कि आप और मैं शर्म में जीवन जिएं, आरोपों में। हमने जो भी गलती की वो हमें बताता है। यदि हम यीशु के क्रूस पर सच में विश्वास करते हो तो हम खड़े होकर कहेंगे, नहीं, मेरा परमेश्वर से मेल हुआ है मेरे प्रभु यीशु के द्वारा। मैं इस अनुग्रह की जगह पर हूं उस लहू के कारण। अब कोई दंड आज्ञा नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिता मुझ पर दंड आज्ञा नहीं देते। यदि पाप करूं तो अपने पापों का अंगीकार करता हूं, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। ये इतना सरल है, और इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के सामने चल सकते हैं अपने सिरों को ऊंचा उठाकर। वही तो महिमा और हमारे सिर को उठाने वाला है। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं? जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। ये हो चुका है, काम पूरा हो गया है, सत्य प्रकट किया गया है। अब ये भेद नहीं रहा, अब ये रहस्य नहीं है। ये तो ऐसा है जिसमें हम प्रतिदिन इसमें चल सकते हैं। हमें क्षमा किया गया है, हम धर्मी हैं।
हमें स्वीकार किया गया, उसकी उपस्थिति में हमारा स्वागत है। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से जा सकते हैं। आमीन। कितना बड़ा सौभाग्य, महान सौभाग्य। दूसरी बात, क्रूस की सामर्थ। हम छुड़ाए गए हैं। छुड़ाए गए, छुड़ाए जाने का मतलब है परमेश्वर ने दाम चुकाया कि हमें खरीद ले, और वो कहता है मैंने तुम्हें दाम देकर खरीदा है, तुम मेरे हो। आप और मैं परमेश्वर की खरीदी हुई प्रॉपर्टी हैं, उसने हमें खरीद लिया है। आपके बारे में सब कुछ परमेश्वर का है। इसका यह भी अर्थ है कि शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं है। आप पर न कोई दावा है, न आप पर कोई अधिकार है। आप तक पहुंच नहीं है। जब आप छुटकारे की सच्चाई को समझते हैं, शैतान आपके पास जो भी लेकर आता आप उसकी ओर देखकर कह सकते हैं यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं तो प्रभु का छुड़ाया हुआ हूं, मैं ये कहता हूं। छुटकारे की ये सच्चाई इतनी सामर्थी है। हम 100% परमेश्वर के हैं। आपके बारे में सब कुछ परमेश्वर का है, और आपके पास में आपके छुटकारे का अधिकार है कि शैतान को मना करें। आमीन। पुराने नियम के संत इसे नहीं समझ पाए थे। इसे दर्शाने वाला उनके पास था, वो योबेल वर्ष था। हर 50 साल में, हर 7 साल में और 50 साल बाद बंधुओं को आजाद करते, तुम जा सकते हो। लेकिन ये केवल दर्शाने वाला था, ये परछाई थी। लेकिन आप और मैं तो उसकी वास्तविकता में चल रहे हैं। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ कि परमेश्वर के स्वीकार किए जाने वर्ष की घोषणा करूं। परमेश्वर का योबेल वर्ष यहाँ है, छुटकारा यहाँ है। आमीन। आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। ये हो चुका है। बाइबल कहती है कि उसमें हमारे पास छुटकारा है, मतलब परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। और बाइबल में छुटकारा इतना सुंदर चित्र है, यानी इसमें ये विचार है कि किसी गुलाम को उसकी गुलामी में से खरीद लेना और उसे लेकर उसकी महिमा के असली स्तर में उसे वापस लेकर आना। लेकिन परमेश्वर ने इससे भी बेहतर किया, वो हमें और भी ऊंचे स्थान पर लेके गए जिसका हमने पहले अनुभव नहीं किया था। यानी उसने केवल हमें शैतान के अधिकार से खरीदा ही नहीं, लेकिन उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर भी बैठाया है। यही छुटकारे का पूरा काम है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है अंधकार की सामर्थ से, और उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश करवाया है, जिसमें हमारे पास छुटकारा है। आमीन। कितनी सामर्थी सच्चाई है। आप तो प्रभु के छुड़ाए हुए हैं। आपको ये कहना होगा, आप इसमें चलिए, इसमें जिए। आपके बारे में सब कुछ परमेश्वर का है। आपकी देह परमेश्वर की है, आपका मन परमेश्वर का है, आपकी भावनाएं, आपका आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर का खरीदा हुआ है। इसलिए पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों 6:20 में कि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। और इसलिए परमेश्वर को महिमा दो अपनी देह में, अपनी आत्मा में, जो कि परमेश्वर के हैं। वो परमेश्वर के हैं। आमीन। छुटकारा इतना सामर्थी है, इतनी सामर्थी सच्चाई है कि आप और मैं छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। तीसरी बात, हम चंगे हुए हैं और परिपूर्ण किए गए क्रूस के द्वारा। हमारी चंगाई और परिपूर्णता क्रूस पर आधारित है। वही वो बन गया जिसने हमारी बीमारी और रोगों को उठा लिया। और यशायाह इस तरह से बताता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। उसी क्रूस पर जिस पर यीशु ने हमारे पाप उठा लिए, उसने हमारी सारी बीमारी और रोगों को भी उठा लिया। और इसलिए बाइबल कहती कि उसने जो कोड़े खाए या उसके जख्मों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। हमारे बदले में होने का पूरा विचार इसलिए था, उसने उसे सह लिया ताकि हमें उसे सहने की जरूरत न पड़े। हम दोनों उसे सहे, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे दर्द को उठा लिया कि उसके दुख उठाने के द्वारा चंगाई हमारे लिए खोली जाए और चंगाई हमारी बीमारी और रोगों की जगह ले ले। आमीन। हम चंगे हुए, परिपूर्ण हुए। यशा कहता है कि हमारी परिपूर्णता की ताड़ना उस पर पड़ी। वो दर्द उसने सहा। वो इसलिए था कि हमारे लिए वो परिपूर्णता खोले। तो जब हम उनका सामना करते हैं तो क्रूस की ओर देख सकते हैं और कहते हैं उसने उठा लिया, और इसलिए उसने जो कोड़े खाए उसके कारण मैं चंगा हो गया हूँ। मैं अपनी चंगाई लेता हूँ। उसने मेरे लिए इसका प्रबंध किया।
पुराने नियम में पीतल का सांप मसीह को दर्शाता था। जिन्हें भी सांप काटते थे, अगर वो उस पीतल के सांप को देखते तो चंगे हो जाते थे। ये बताता था कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। क्रूस पर बीमारी और रोग तो सर्प का काम है। जब हम मसीह की ओर देखते हैं तो हम चंगाई पाते हैं। वही वो हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। क्रूस के द्वारा चंगाई और परिपूर्णता हमारी है। जैसे हमारे दिल में से स्थापित करते हैं कि ये मेरा है, प्रभु ने मेरे लिए इसका प्रबंध किया, मैं इसे ले लेता हूं यीशु के क्रूस के कारण। चौथी चीज जो क्रूस के द्वारा हम तक आती है वह है परमेश्वर की आशीष। प्रेरित पौलुस रोमियो 8 में इस तरह लिखता है, यदि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा परंतु हमारे लिए सेंत में दे दिया, तो फिर उसके साथ वह हमें सब कुछ सेंत में क्यों नहीं देगा। दूसरे शब्दों में पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग का सबसे उत्तम दिया और बाकी जो भी हमें ज़रूरत है वो उससे कम है। क्या वो हमें नहीं देगा? आमेन। और इसलिए बाइबल कहती है कि हम तो आशीषित हैं हर एक आत्मिक आशीष के द्वारा उस स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में। क्रूस के कारण ही आप पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं उन हर एक आशीष तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध की है। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए श्राप बन गया ताकि अब्राहम की आशीष आपके और मेरे जीवन पर आ सके। परमेश्वर की आशीष क्रूस के द्वारा उपलब्ध की गई है। जब भी आप कहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में ज़रूरत है, प्रभु इसे पूरा कीजिए, प्रबंध कीजिए, तो आप क्रूस के आधार पर इसे करते हैं। आपने इकलौता पुत्र दे दिया तो आप बाकी कुछ रख नहीं छोड़ेंगे मुझसे। यानी हर एक आशीष आप और मुझ तक पहुंचती है क्रूस के द्वारा। जब जंगल में जब लोग पानी के लिए पुकारने लगे, उसका प्रबंध एक चट्टान में से आया, चट्टान को मारा गया और उसमें से पानी बहने लगा। पहला कुरिन्थियों 10 में पौलुस कहता है कि वो चट्टान तो मसीह यीशु है। ये बात अभी भी सही है कि सारा स्रोत हमारे जीवन की हर एक ज़रूरत का प्रबंध उसी चट्टान से आता है। वो तो यीशु मसीह है। आपकी ज़रूरत क्या है? वो क्रूस के द्वारा आता है। हमारे लिए हर एक आशीष का प्रबंध किया गया है यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। और फिर अंत में विजय, विजयी जीवन, जयवंत जीवन तो अब संभव है। यीशु मसीह के क्रूस के कारण ही ये संभव है। आप और मैं अपने जीवन में पाप पर विजयी होकर जी सकते हैं यीशु के क्रूस के कारण। मुझे याद है मेरी किशोर अवस्था के समय में, जब मैं 13 या 14 साल का था, तब मेरे जीवन में सबसे बड़ी कश्मकश यही थी कि परमेश्वर, मैं पाप के ऊपर कैसे विजयी जीवन जी सकता हूँ, मैं पवित्र जीवन कैसे जी सकता हूँ। बहुत ही सरल सवाल, पवित्र जीवन कैसे जी सकता हूँ। मैं खोजने लगा और मेरी खोज मुझे रोमियो 6 में लेकर गई। रोमियो अध्याय 6 में पौलुस इस पूरे मुद्दे पर बताता है। वो कहता है, यही सरल चाबी है, ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया कि पाप की देह यानी पाप की सामर्थ नाश की जाए, कि हम फिर पाप की सेवा न करें। बस यही मतलब, क्रूस पर यीशु ने पाप की सामर्थ तोड़ दी। उसने केवल पाप के लिए दाम ही नहीं चुकाया पर पाप की सामर्थ तोड़ दी। पुराना मनुष्यत्व नाश किया गया ताकि हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ तोड़ दी जाए, ताकि फिर हम पाप के गुलाम न रहें। और इस प्रकाशन ने मुझे स्वतंत्र किया। मैंने कहा, अभी इस समय से मैं घोषणा करता हूं कि पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप की सामर्थ क्रूस पर तोड़ दी गई है। तो जब हम क्रूस की सामर्थ को समझ लेते हैं कि क्रूस तो विजय की जगह है, क्योंकि क्रूस पर से यीशु ने आपके जीवन पर की पाप की सामर्थ को तोड़ा, इसलिए पौलुस रोमियो 16:14 में लिखता है, पाप तुम्हारे ऊपर अभी प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था में नहीं अनुग्रह में हो। अनुग्रह में पाप के अधिकार और राज्य से छुड़ाता है। और इसलिए अब बहुत ही ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जिए और विजयी होकर चलें और पाप से आज़ाद जीवन जिए। तो ये जयवंत जीवन, विजय का जीवन हमारे लिए संभव है। यीशु मसीह के क्रूस के कारण ही संभव है। आमीन। और जब हम इसे समझ लेते हैं कि क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए क्या किया, तो हम विजयी जीवन जीते हैं, जयवंत के रूप में जीते हैं। और साथ ही क्रूस पर
एक सुंदर बात बाइबल कहती है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निहत्ता किया। उसने शैतान को नाश किया। उसने शैतान पर दंड घोषित किया। जो न्याय था, जो कोर्ट केस था, वो खत्म किया गया उस क्रूस पर। क्यों? क्योंकि क्रूस पर शैतान का न्याय किया गया। आपके विरोधी को दंड दिया गया है क्रूस पर, और ये पूरा हुआ। तो आज हम कोई कोर्ट केस नहीं लड़ रहे हैं। हमें अपने बचाव के लिए स्वर्ग के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। आपका केस 2000 साल पहले ही खत्म किया गया क्रूस पर। अपनी बाइबल पढ़िए। इस संसार का जो हाकिम था उसका न्याय किया गया। यूहन्ना 16:8 में न्याय किया गया। तो आज शैतान जब मुझ पर कोई भी दोष लाना चाहता है तो मैं कहता हूं कि 2000 साल पहले उससे निपट लिया गया है और यीशु क्रूस पर मर गए। शैतान, तू हारा हुआ शत्रु है। तुम्हारा पहले से न्याय कर दिया गया है। तुम पर पहले से दंड आज्ञा दे दी गई है। तुम्हारा न्याय कर दिया गया है और कोर्ट तो बंद हो चुका है। अभी आपके विरुद्ध में कोई केस नहीं। परमेश्वर के चुने हुए के विरुद्ध में कौन कुछ कह पाएगा? परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। ये हो गया है। इसलिए आज आप और मैं, बाइबल कहती है, हम पूरे अधिकार में चलते हैं शैतान के ऊपर। शांति के परमेश्वर ने शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचला है। तो जब हम चलते हैं तो हम कहते हैं, शैतान तेरे लिए एक ही जगह है, वो तो मेरे पैरों के नीचे है। क्यों? क्योंकि आप क्रूस की सामर्थ समझते हैं। आप समझते हैं कि क्रूस पर शैतान हराया गया है। वो दिखा सकता है कि वो आपका सामना कर रहा है, लेकिन ये केवल उसका एक दिखावा है। पर सच्चाई ये है कि वो निहत्ता है और वो हारा हुआ है, आपके पैरों के नीचे है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो पूरे स्वामित्व में चलेंगे शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के ऊपर बिना डरे। आप निडर होंगे, साहसी होंगे अपने शत्रु के विरुद्ध में, क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं कि उसका न्याय किया गया, उसे हराया गया है। मैं किसी विवाद के लिए खड़ा नहीं हो रहा हूं। शैतान के विरुद्ध में बचाव के लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। केस बंद हो चुका है। यीशु का लहू मुझे ढांके हैं। मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हूं, परमेश्वर के वारिस और यीशु के संगी वारिस के रूप में। ये काम हो चुका है। क्या आप सुन रहे हैं? आमीन। वो सब कुछ जिसमें आज हम चलते हैं, वो सब यीशु के क्रूस के द्वारा बहता है। क्रूस का संदेश तो नाश होने वालों के लिए पूरी तरह मूर्खता है, लेकिन हम लोग जो उद्धार पाए हैं, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो खोली जाती है आपके और मेरे जीवन में। यही तो क्रूस का संदेश है। आमीन। तो आपके लिए और मेरे लिए ये चुनौती है। तो आइए हम क्रूस की ज्योति में चलें। आइए हम उस ज्योति में चलें और आइए हम इसे और भी देखें। तो आइए हम इस संदेश की ज्योति में चलें। आइए इस पर हम विश्वास करें और आइए हम इसके अनुसार जिएं और आइए हम क्रूस का संदेश बांटते जाएं। आमीन। जब यीशु ने वो अंतिम शब्द कहे कि ये पूरा हुआ, उसने ये नहीं कहा 50% हो गया, मुझे वापस आकर कुछ और करना होगा। नहीं, उसका अर्थ था कि ये पूरा हो गया है। वो काम पूरा हो चुका है, हो गया है। अब आपको और मुझे यही करना है कि हमें कहना है, प्रभु अब मैं इसे समझ गया हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य है कि क्रूस की ज्योति में रहे। मैं इसे समझ गया हूँ। अब मैं इसमें चलना चाहता हूँ। इसमें चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरी जिंदगी में वास्तविक हो। मैं क्षमा किए गए मनुष्य के जैसे चलना चाहता हूँ। वास्तविकता ये है, बहुत से लोग इससे बहुत नीचे में रहते हैं, जो क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए खरीदा है। हम दोष भावना, शर्मिंदगी और दंडाज्ञा में जीते, जबकि इसकी जरूरत नहीं। इसकी जरूरत नहीं। आप परमेश्वर की धार्मिकता, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु मैं इसे लेता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों से मुझे धोया है। आप प्रभु के छुड़ाए हुए हैं। शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं, आपकी जिंदगी में कोई पहुंच नहीं, क्योंकि क्रूस ही
वो दाम है जो उसने चुकाया है, वो दाम है जो परमेश्वर ने दिया कि आपको खरीद ले। इससे बड़ा दाम नहीं है। ये हो चुका है, आप परमेश्वर के हैं। यानी शैतान तो बीच में आने वाला है, ये उसका काम है। वो तो चोर है, वो झूठ बोलता है। और जब वो आता है तो आपके पास अधिकार है कि खड़े रहकर कहें, इस जगह पर नहीं, इस जगह पर नहीं। उसका सामना करें और वो आपके सामने से भागेगा। हमें ऐसा करना ही होगा और क्रूस के आधार पर हम इसे करेंगे। ये काम हो चुका है। शैतान, मैं यीशु के नाम में तुझे डांटता हूं, तू मुझे और मेरी किसी भी चीज को छू नहीं सकता है। परमेश्वर की संपत्ति से अपना हाथ हटा ले। आप प्रभु के छुड़ाए हुए हैं, आप प्रभु के द्वारा चंगे हुए। परिपूर्णता तो आपकी है। कहिए, प्रभु मैं अपनी चंगाई और अपनी परिपूर्णता लेता हूं। उस क्रूस से मैं इसे लेता हूं। ये हो चुका है, ये काम पूरा हो गया है। आप प्रभु के द्वारा आशीषित हैं। जो भी प्रयोजन आपको चाहिए वो आपका है, परमेश्वर ने उपलब्ध किया है और आपके और मेरे लिए निश्चय ही विजय है। उस क्रूस के कारण कोई पाप आपको बंधन में नहीं रख सकता है। आपको कोई बंधन में नहीं रख सकता है। आप आज़ाद हैं। आप तो जयवंत हैं। आप जयवंत से बढ़कर हैं, यीशु मसीह के क्रूस के कारण ही। आमीन। आइए इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार जीवन जिएं और इसे बांटें। यही परमेश्वर की सामर्थ है। ये क्रूस का संदेश है। ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। हम अभी इस समय सब लोग खड़े हो जाएंगे और जैसे हम खड़े हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ, देखिए, आपने वचन सुना, आपने वचन सुना। ये बहुत ही सरल संदेश है। क्रूस का संदेश यानी काम पूरा हो चुका है। हमें इसे लेना है, इससे जीना है। प्रभु मैं इसे अपने लिए लेता हूँ, मैं इसे जीना चाहता हूँ। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, कहिए, प्रभु मैं अपनी ज़िंदगी के लिए इसे पाना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इसे लेना चाहता हूँ, इसमें चलना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपने कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, ये बहुत ही सरल बात है। ये एक निर्णय है। आप कहिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मर गए, आप गाढ़े गए, फिर से जी उठे और आज भी जीवित हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ। और ये जो सरल निर्णय है, बाइबल कहती है कि ये आपकी ज़िंदगी में उद्धार लेकर आएगा, या आपके जीवन में प्रभु का काम लाएगा। देखिए, आज यहाँ पर लोग ऑडिटोरियम में हैं और लोग हमें लाइव देख रहे हैं। अगर आपने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया, क्रूस पर उसने आपके लिए क्या किया, उस पर विश्वास नहीं किया, तो अभी कीजिए। बहुत ही सरल है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो भी क्रूस पर किया वो मेरे लिए किया। आप मेरे लिए मरे, गाढ़े गए और फिर से जी उठे। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मदद कीजिए कि मैं ज़िंदगी भर आपके पीछे चलते रहूँ। ये सरल प्रार्थना है। ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ आपकी ज़िंदगी में लाएगा। और आज के दिन मैं चाहता हूँ आप प्रभु से बातें कीजिए। यीशु मैं वो सब कुछ लेता हूँ जो आपने क्रूस पर मेरे लिए पूरा किया है। इससे बढ़कर और कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसने कहा ये पूरा हुआ। हमें इसे लेना है। कहिए, यीशु मैं इसे लेता हूं। अब हम इन 5 पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। कहिए, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं इस तथ्य को कि मुझे क्षमा किया गया है, कि मैं छुड़ाया गया हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हूं और मैं विजयी हूं। मैं इसे ले लेता हूं, मैं इसे ले लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं, ले लेता हूं। मैं इसके अनुसार जीऊंगा। आप इस समय परमेश्वर से बातचीत कीजिए। कहिए, प्रभु मैं आपकी सामर्थ्य ले लेता हूं। मैं अपनी ज़िंदगी में क्रूस पर यीशु का पूरा किया गया काम स्वीकार करता हूं। मैं इसे ले लेता हूं। ये हो चुका है, पूरा हुआ है।
पिता, अभी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए जो यहाँ ऑडिटोरियम में और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो कि निश्चय ही दोष भावना और शर्मिंदगी में जिए हैं और दंडाज्ञा में, हालांकि वो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। आज के दिन क्योंकि हमने सच्चाई सुनी है कि यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हमें क्षमा मिल सके, कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने। मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये बादल जो कि दोष भावना, हीन भावना और दोषारोपण का है, जो शत्रु से इनके जीवन पर आया है, वो हटाया जाए। ये अपनी आज़ादी को पूरी तरह अनुभव करें परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में, ये जानते हुए कि आप इनके स्वर्गीय पिता हैं। ये बड़ी आज़ादी से आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं, आपके बेटे और बेटियों के रूप में। अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, केवल उन्हीं पर जो प्रभु यीशु मसीह में हैं। लोग आज़ाद किए जाएं दोष भावना, शर्मिंदगी और दंड आज्ञा से। पिता, मैं आज इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां शत्रु इनके जीवन में आना चाहता है, जबरदस्ती प्रवेश करना चाहता है, और वह ऐसी जगह पर अपना पैर रखना चाहता है जहां पर उसके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हर विश्वासी तो परमेश्वर की संपत्ति है। हर एक विश्वासी तो परमेश्वर की खरीदी हुई संपत्ति है। आत्मा, प्राण और शरीर, इनका हर एक भाग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। और इसलिए शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि शैतान तू परमेश्वर की संपत्ति से अपना हाथ हटा ले। इनके शरीर पर से अपना हाथ उठा, इनके मन पर से अपना हाथ उठा ले, इनके जीवन से तेरे सताव के हाथों को दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए हैं और हम ऐसा ही कहते हैं। हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, हम परमेश्वर के हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया गया है। तो परमेश्वर की संपत्ति से अपना हाथ हटा ले। हर एक सताने वाली, परेशान करने वाली, मुश्किलें लाने वाली आत्मा, मैं आज्ञा देता हूं इन लोगों के मन को छोड़ दे प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि हमारा मन भी परमेश्वर की संपत्ति है। हमारा मन तो पवित्र भूमि है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। प्रभु यीशु के नाम में मैं अपने परिवारों के ऊपर ये कहता हूं, हमारे बेटे बेटियों, परिवार के सदस्य और बच्चों पर कहता हूं, मैं घोषित करता हूं कि वो भी परमेश्वर की संपत्ति है। वो हमारे घराने में रहते हैं। शैतान तेरा उन पर कोई अधिकार नहीं। हम उन्हें अपनी सुरक्षा में लेकर आते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम परमेश्वर की संपत्ति और हमारा सब कुछ जो है वो तो परमेश्वर का ही है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी नौकरियां और हमारा व्यापार, हमारा करियर और हमारा सब कुछ परमेश्वर का ही है। ये छुड़ाया गया है, परमेश्वर की संपत्ति है। तो परमेश्वर की संपत्ति से अपना हाथ हटा ले। हम परमेश्वर के छुड़ाए गए हैं और हम यही कहते हैं, घोषित करते हैं कि चंगाई तो उसके संतानों की रोटी है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। चंगाई हमारी है। चंगाई तो संतानों की रोटी है। हमारे स्वर्गीय पिता ने मेज पर इसे बिछा कर रखा है, तो हम अपनी चंगाई ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। क्रूस के द्वारा चंगाई का हमारे लिए प्रबंध किया गया है। हम इसे लेते हैं। जैसे आप यहां पर हैं या ऑनलाइन पर देख रहे हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अपनी चंगाई लेता हूं, क्योंकि क्रूस के द्वारा उसने इसका प्रबंध मेरे लिए किया है। स्वयं यीशु मसीह ने मेरे सारे बीमारियों को उठा लिया, मेरे रोगों को सह लिया, कि उसने जो कोड़े खाए उसके द्वारा मैं चंगा हो जाऊं। अपने शरीर पर इसकी घोषणा करें, शरीर तू चंगा है, तू चंगा हो चुका है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक का शरीर जो यहां है और जो ऑनलाइन पे देख रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन से मिल जाएं, क्योंकि उसी के कोड़े खाने से तुम पूरी तरह चंगे हो चुके हो।
आपके शरीर की हर एक सेल यीशु के कोड़े खाने से पूरी तरह चंगे हो चुके हैं। पवित्र आत्मा जो आप में आपके शरीर को जीवित करता है, यीशु का जीवन तो आपके शरीर में प्रकट किया जाता है। इसलिए आपके शरीर की हर एक सेल वचन के अनुसार काम करें। उसने जो कोड़े खाए उससे आप चंगे हो गए हैं, और यीशु मसीह के नाम में उस पूरे किए गए काम के अधिकार से हर एक बीमारी का जुआ और हर एक रोग अभी इसी समय तोड़ दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये तोड़ दिया जाए, और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ अभी आपके शरीर में बहते जाए, क्योंकि ये पूरा हो चुका है, खत्म हो गया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए कि हम पाप के ऊपर विजयी जीवन जिएं, और ऐसा कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बुरी आदत या कोई भी पाप नहीं जो हमें ऐसे बंधन में बांध कर रखें, क्योंकि आपका वचन कहता है पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। और इसलिए अभी यीशु मसीह के नाम में मैं आज़ादी कहता हूं और उन्हें तोड़ देता हूं। हर एक पाप में बंधन को तोड़ता हूं। ये लोग आज़ाद हो, पाप के अधिकार से आज़ाद हो उस क्रूस की सामर्थ के द्वारा। हर एक बुरी आदतें तोड़ दी जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्रूस की सामर्थ के द्वारा। प्रभु, आपके लोग विजयी रूप में चलें। प्रभु, आपके लोग विजय में चलते जाएं, जयवंत होकर चलें। शत्रु के हर एक काम के ऊपर में विजयी हो जाएं, क्योंकि शैतान तो हमारे पैरों के नीचे कुचला गया है। और इसलिए परमेश्वर की हर एक संतान के जीवन में विजय हो। ये पूरा हो चुका है, ये हो चुका है, क्योंकि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए जिन्होंने उद्धार पाया है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस का संदेश ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में संदेश को ले सका है, कि हम इस संदेश को समझ पाए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की मदद कीजिए कि हम इस संदेश को बांट सकें। परमेश्वर, मदद कीजिए कि हम बांटें क्रूस के संदेश को हमारे आसपास के लोगों को, और हम कभी शर्मिंदा ना हो इस संदेश से। ये तो परमेश्वर की बुद्धि है और परमेश्वर की सामर्थ है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जी क्रूस के संदेश को बांटने वाला हो जाए। ऐसे संसार को जिसे इसे सुनना बहुत बहुत जरूरी है कि ये काम पूरा हो चुका है। ये पूरा हो चुका है। इससे महान संदेश और कोई नहीं कि घोषणा कर सकें। बांटने के लिए कोई बड़ी कहानी नहीं है इस संदेश से बढ़कर। प्रभु, हमारी मदद कीजिए
हम में से हरेक की मदद कीजिए कि हम घोषणा करने वाले हो इस संदेश की, क्रूस के संदेश की। क्योंकि आपने कहा है कि जो संदेश प्रचार किया जाता है, चाहे लोग उसे मूर्खता समझे, पर यह नाश होने वाले लोगों के लिए उद्धार है। हमारी प्रार्थना है कि हम में से हर एक व्यक्ति, प्रभु जी, ये संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला हो। ऐसा करने में मदद कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रोत्साहित करता हूं, क्रूस का ये संदेश बांटिए। आमेन। इसे लीजिए जीवन के मिशन के रूप में, और आप सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमें अपना काम करना है, लेकिन हम यहां पर इसीलिए हैं, हमारे जीवन का मिशन है कि हम संदेश बताते जाएं, यीशु के क्रूस का संदेश। आमेन। आइए इसे करें। संसार को इसकी ज़रूरत है, और आप और मैं, हमें संदेश ले जाना है। आमेन। संदेश खत्म करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमें यहां पर रुकना होगा। मैं यही कहूंगा कि इस संदेश को बाहर जाना होगा। इसे अपना मिशन बनाइए कि आप इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को आप अपनी आत्मा के द्वारा सामर्थ दीजिए कि हमारे आसपास के लोगों तक ये संदेश पहुंचाए। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ में होती रहे, हमेशा के लिए, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन और आमेन।